नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत एस्ट्रो साइंस चैनल में करता हूँ। आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आपकी चैनल है और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो और विविध तथ्यों को बताया जाता है। कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी हम बनाते हैं, साथ ही में आपके जन्म पत्रिका विश्लेषण भी हम करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेजिए। मित्रों, अब हम शुरू करेंगे आज का पंचांग और राशिफल जानेंगे। इसके पहले हम भगवान गणपति को वंदन करेंगे। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजाम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणपति को वंदन कर और शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 और वे सम 2546। माघ कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो 8:53 तक है और इसके बाद संकष्टी चतुर्थी की शुरुआत होगी, यानी चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा। जो चंद्रोदय के बाद उनका पूजन करने के बाद हमें यह नियम से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद सब लोग जो व्रत रखते हैं वे अपना व्रत तोड़ेंगे। संकष्टी चतुर्थी का व्रत आज ही है, जिसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं और तिल चौथ भी कहा जाता है। तो यह इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। नक्षत्र मघा है 9:43 तक, इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है सौभाग्य रहेगा 15:03 तक, इसके बाद शोभन योग की शुरुआत होगी। राशि जो है कर्क रहेगी। जो बच्चे आज जन्म लेंगे उनकी नाम राशि कर्क रहेगी। कर्क राशि यानी ड और ह अक्षरों पे नामकरण रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे और आने वाले सारे संकट भगवान संकट विघ्नहर्ता गणेश अथवा चौथ देवता हमारा दूर करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। तो चलिए हम पहले जान लेंगे राशिफल, इसके बाद जानेंगे संकष्टी चतुर्थी का क्या है महत्व। इस पर एक अलग से वीडियो भी हम आपको बना के देंगे, कैसे करेंगे पूजा वगैरह। लेकिन अभी हम शुरू करेंगे आज का राशिफल। दर्शक मित्रों, मेष राशि से शुरुआत करते हैं, यानी मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से यह समय जो है आर्थिक रूप से बहुत लाभ देने वाला नहीं दिख रहा है, यानी कुछ नुकसान भी हो सकती है, चाहे वह व्यापार में हो और चाहे नौकरी में हो। कौटुंबिक तनाव, कुटुंब और परिवार के बीच में थोड़ा सा तनाव बनता हुआ भी नजर आ रहा है, यानी आपसी तालमेल शायद भाइयों का, बहनों का या माता पिता का या पति पत्नी का कुछ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। इसमें ध्यान देने की जरूरत है। समाधान करना होगा आपको, शांति के साथ ही समाधान होगा। गलत आरोप प्रत्यारोप भी आज आ सकते हैं, तो ऐसा न हो इसका भी ध्यान आपको देना है। जिन लोगों को शादी वगैरह करने की इच्छा है अथवा शादी नहीं हुई है, उनकी शादी संबंध की कुछ बातें आएंगी। विदेश गमन वगैरह में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का प्रयोग करिए और तिलकुट भगवान को चढ़ाइए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय जो है सामान्य रूप से आर्थिक और कौटुंबिक लाभान्वित होंगे, यानी कुटुंब का भी लाभ आपको मिलेगा और आर्थिक रूप से यानी पैसों का भी लाभ मिल रहा है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। साथ में संतान संबंधी चिंताएं आपको सताएंगी। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतित दिखाई देंगे। व्यापारियों के लिए समय सामान्य अच्छा है, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं आपके लिए थोड़ा सा अपने अधिकारियों से सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी चीज की जरूरत है तो जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा। क्या करना होगा, तो आज ओम ग्लौं गणपतये सर्व विघ्न विनाशकाय नमः मंत्र का प्रयोग करिए और भगवान को सफेद तिल के लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन जाएगा।
चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय सामान्य अच्छा है। आर्थिक रूप से समय बढ़िया दिख रहा है। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य दिख रहा है। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा है। शादी संबंध की कुछ बातें रुकी हुई थी, वे भी बातें पूर्ण होंगी। खास तौर पर माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता आपको जरूर रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। आप आगे जाने के लिए जो सोच रहे थे उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान गणेश का पूजन करके और दुर्वा गणपति को चढ़ाइए और साथ ही में गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको थोड़ा मानसिक अशांति का अनुभव हो रहा है। सुबह से आपके कुछ कार्य बिगड़ रहे हैं। जिन कार्यों में आप लगे हुए थे इन कार्यों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। जल्दबाजी में और गलत आदमियों के साथ गलत काम में घुसने की आवश्यकता नहीं है। गलत आरोप प्रत्यारोप भी आप पर आ सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी जरूर रखना। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान शिव की पूजा करिए और गणपति महाराज को तिलकुट का दान करिए। किसी ब्राह्मण को भी तिलकुट का दान करिए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहेगा। चलो हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके कुछ जो कार्यक्रम आप मन में विचार रहे थे कि हमें यह कार्य करना है, वह कार्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। यानी करीब उसके पास आप पहुंच चुके हो। मन में जो क्रोध आ रहा है, क्रोध से दूर रहने की जरूरत है। खास तौर पर अपनी बात को किसी के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ गुप्तता अपने पास रखने की आवश्यकता है, चाहे वह नौकरी के बाबत में हो, चाहे व्यापार के बारे में हो, चाहे आपके कुटुंब के बारे में हो, चाहे कोर्ट कचहरी के बारे में हो। जहां भी है उस चीज को अगर गुप्तता से आप काम करेंगे तो सफलता आपके हाथ में है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और संतान प्राप्ति का योग भी अच्छा है। क्या करना होगा, तो आज ओम गणपतये नमः मंत्र का प्रयोग करिए और तिल का दान आप करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए हम जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपकी तबीयत नासाज दिखाई दे रही है। यानी स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिख रहा है। माता पिता का भी स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन आपके ही स्वास्थ्य के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है। संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता दूर हो जाएगी। आर्थिक रूप से समय सामान्य अच्छा दिख रहा है। यानी आर्थिक प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। कुछ नया कार्य भी आप जोड़ रहे थे, उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको आज गाय को घास खिलाइए और तिल का दान करिए। ऐसा करने से अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों तुला राशि। तुला यानी र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति तो सुंदर है, और लेकिन सुबह से आप किसी न किसी वस्तु को लेकर अथवा किसी भी कार्य को लेकर आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। यानी जो कार्य आप प्लानिंग किए होंगे उन कार्य में कुछ विघ्न आते हुए दिखाई देते हैं और मन में टेंशन उचाट हो रहा है। अभी कार्य बिगड़ा नहीं है, लेकिन मन में मानसिक तौर से आप उचाट में दिखाई देते हैं। तो मित्रों क्या करना है कि खास तौर पर अपनी इस चिंता को छोड़ना है और कार्य में आपको संलग्न होना है। और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे थे उनमें कोई छल कपट न हो, इसका ध्यान देना है। विशेष तौर पर आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मानसिक तौर पर आपको जो कमजोरी है उसके लिए आपको उपाय करना ही पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति के साथ उस चीज को शेयर करिए। जो भी आंतरिक गड़बड़ी है उसका सॉल्यूशन आपका होगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है, लेकिन व्यापारियों के लिए थोड़ा समय कठिन दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और ओम गणपतये मंत्र का जप करके तिल का दान कीजिए। ऐसा करने से दिन अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो आपको जो आपका हक है वह तो आपको मिल ही रहा है। साथियों का साथ सहकार जरूर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कुछ जो मन की जिद्द है, कुछ मन में जड़ता है, उस जड़ता और जिद्द को छोड़ के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।
नायाब एक बात याद रखनी है कि आपके शादी संबंध की कुछ बातें जरूर आएंगी और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। जो लोग आज आपसे जुड़े नहीं थे वे आपसे जुड़ रहे हैं, या एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर भगवान गणपति का पूजन करिए और उन्हें तिलकुट का दान जरूर कीजिए। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए यह समय व्यवसाय में प्रतिकारक दिखाई दे, प्रतिरोध दिखाई दे रहा है। यानी जो व्यापार आप कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पर कुछ अंतर आ रहा है, यानी वह चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, कुछ व्यवधान आ रहे हैं। उन व्यवधानों को दूर करने का आप प्रयत्न करिए। मित्रों का साथ सहकार तो जरूर मिलेगा। संतान संबंधी चिंताएं भी दूर होंगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बढ़िया और सुंदर रहेगा। आप आगे जा सकते हैं। यात्रा वगैरह में जाने से आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। खास तौर पर जो उचाट मन में आ रहा है वह उचाट दोपहर के बाद शांत हो जाएगा। क्या करना है तो ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जप करिए और गणेश मंदिर में तिल का दान देकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको आर्थिक संकट का समय जरूर दिखाई दे रहा है। मानसिक उचाट और टेंशन भी दिख रहा है। लेन देन से जरा दूर रहने की जरूरत है। पति पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर भी हो सकता है। संतान को लेकर जो चिंता थी वह अभी भी यथावत चिंता बनी रहेगी। भाग्य आपका साथ जरूर दे रहा है। क्या करेंगे? छोटी बड़ी यात्राओं पे आप जाना हो सकता है और यात्राएं सुखद भी हों ऐसा लगता है, चाहे वह कुटुंब के बारे में हो चाहे अन्य बारे में। लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि आज के दिन आप ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जप करिए और काले तिल के लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाकर और गाय को काले तिल के लड्डू खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे वो तो सॉल्व हो गए हैं, लेकिन नौकरी को लेके आप थोड़ा चिंता तो जरूर दिखाई देते हैं। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में भी थोड़ा संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। विद्यार्थियों के लिए विदेश जाना अथवा तो आगे अभ्यास में आगे जाना या उचित दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन जाएगा। साथ ही में आप भी काले तिल के लड्डू गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। ध च ज थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया है। आर्थिक रूप से आपका भी समय अच्छा नहीं दिखाई देता। स्वास्थ्य आपका एक सामान्य अच्छा लग रहा है। खास तौर पर नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको फलदायी दिखेगी, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। जो इनकम आ रही है उससे प्रमाण में खर्च का दुगना खर्च हो रहा हो ऐसा आपको अनुभव होगा। इस पे खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करने की भी जरूरत है। क्या करेंगे तो आज ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जप करिए। भगवान गणेश के मंदिर में तिल का दान देकर दिन की शुरुआत करिए। एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल और खास तौर पर हमने आपको बताया कि यह आज संकष्टी चतुर्थी है। तो संकष्टी चतुर्थी का क्या है महत्व यह भी मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। चतुर्थी जो तिथि होती है उसका देवता भगवान गणेश है, इसलिए इस तिथि में भगवान गणेश की पूजा होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी है, लेकिन वैनायकी चतुर्थी शुक्ल पक्ष में है, देवताओं का पक्ष में है। लेकिन जब चंद्रमा को उन्होंने श्राप दिया था भगवान गणपति ने अपने जन्म के समय, तो वह चंद्रमा के कारण जो चंद्रमा को जो क्षीण होने का श्राप था, वह श्राप जो था उससे मुक्ति के लिए सोमनाथ में चंद्रमा ने जो तप किया, तप करने के बाद उस संकष्टी चतुर्थी को ही उनको श्राप से मुक्ति मिली। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत इसलिए किया जाता है जो कृष्ण पक्ष में आती है। और माघ कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है, आज की तिथि जो है, आज की तिथि संतान के सुख के लिए की जाती है।
और ख़ास तौर पर हमने जैसे पहले भी बताया है कि हमारी माताएं और बहनें ही इसके लिए बंधी हुई हैं, क्योंकि वही सबके कल्याण के लिए हमेशा पूजा पाठ करती रहती हैं। तो संकष्टी चतुर्थी अपने संतान के लिए निर्जला करके भगवान चंद्रमा का पूजन करके, गणेश और चंद्रमा का पूजन करने के बाद चंद्र दर्शन करती हैं। और इसका क्योंकि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन को वर्जित माना गया, इसलिए संकष्टी चतुर्थी में गणेश पूजन करके उसका भगवान चंद्रमा का दर्शन करके और फिर वे अपना व्रत तोड़ती हैं। इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का दान देना, तिल के तेल का प्रयोग करना और ख़ास तौर पर तिल ही खाना, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। अब इसका वैज्ञानिक रीज़न यह है कि गुड़ और तिल जो है, ये शरद ऋतु आ रही है, शरद ऋतु जो है वो जैसे पूरी होगी तो अब सर्दी है, सरीखम है, पेट की तकलीफ़ें हैं, ये सब शुरू होंगी। अब जैसे अभी कोरोना भी आ चुका है, तो ये ऐसी बीमारियां आती हैं। तो ये बीमारियों से रक्षण पाने के लिए जो तिल है उसको तिल का प्रयोग किया जाता है, उसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। नियमित यद्यप खाना चाहिए, आज खा लो, एक दिन के से कुछ नहीं होता, लेकिन इसको नियमित प्रयोग में आपको लाना चाहिए। इसीलिए तिल और गुड़ के लड्डू, तिलकुट वगैरह बनाए जाते हैं। और इसमें कहानी वार्ता, ये तो हम आपको अलग से जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि इसके पीछे का क्या कहानी है और कौन सी माइथोलॉजी है। पर मित्रों, इसका साइंटिफिक रीजन यह है कि चतुर्थी के दिन जो है चंद्रमा आधा रहता है, आधा से भी कम रहता है, और उस समय आपकी मन स्थिति जो है बहुत खराब होती है। मन में कुछ गलत विचार ना आए, आप कोई गलत काम न कर बैठे, इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, और यह व्रत करने से आपको लाभ अवश्य होता है। जो हर महीने में आती हैं, आप हर महीने व्रत कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? यह अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर, जो हमारा फ़ोन नंबर है, उस नंबर पर आप अपनी डिटेल व्हाट्सएप माध्यम के द्वारा भेज सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।